और जैन क्रिया में बहुत बड़ा फर्क है। जैन दर्शन और जैन क्रिया, वो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। क्योंकि क्रिया के बेस पर आप किसी को भी श्रेष्ठ मान सकते हो, लेकिन ज्ञानी नहीं मान सकते, शास्त्र नहीं मान सकते, सिद्धांत नहीं मान सकते। क्रिया का बेस कुछ समय के लिए है, इसके लिए उस क्रिया के बेस पर कहीं पर भी मन के परिणाम दूषित हो, ऐसा कोई भी श्लोक या शास्त्र या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बताया। रास्ते दो ही थे, ज्ञान के और क्रिया के। दोनों रास्तों पे साथ पे चल सकता है तो काम हो सकता है। ट्रेन की एक पटरी नहीं होती, दो पटरी होती। ट्रेन एक पटरी पर कभी चल नहीं सकती। ज्ञान और क्रिया वो दो पटरी है, दोनों साथ में रहना जरूरी है। इसके लिए ज्ञान उसे आत्मा की शक्ति, आत्मा की चेतनता बताई, चैतन्य बताया। अब जहां पर आत्मबल विकसित ना हो, वो सारा ज्ञान भ्रम है, ज्ञान नहीं है। क्रिया का कोई ज्ञान हो लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं हो, तो हम तो क्या समझते हैं कि हमने कुछ क्रिया करने का मन बनाया, क्रिया का हमारा भाव हो रहा है, क्रिया की हमें कोई समझदारी है, तो उसे हमने धर्म समझ लिया। ज्ञान और क्रिया वो जैन दर्शन यानी कि वो सद्धर्म है। ज्ञान क्रिया यानी कि अकेली क्रिया, जो समझदारी जिसे भ्रम कहते हैं, वो समझदारी भ्रम वाली वो क्रिया हो सकती है, ज्ञान वाली क्रिया नहीं हो सकती, यानी कि फलदायक नहीं हो सकती। अब जैन दर्शन ने हमारे सामने गुणस्थानक रख दिए। संसार के 84 लाख गतियों में जितने भी जीव है पंचेंद्रिय तक के, वो सारे जीवों को किस किस लेवल पे, किस किस स्टेप्स में रखना, वो उन्होंने सबके लिए अनंत काल तक स्टेटमेंट दे दिया। अनंत काल तक ये स्टेटमेंट फाइनल है। हजारों साल, लाखों साल के बाद भी ये सारी चीजें निश्चित रहने वाली है। पहले गुण स्थानक है, तो पहले गुण स्थानक में जीव कैसा होना चाहिए? पहली बात तो ये समझ लीजिए, गुण यानी अपने आत्मा की शक्ति। गुण यानी के कभी भी न छिड़ने वाली, न कम होने वाली, न घात होने वाली शक्ति। गुण कभी भी किसी का कम न हुआ है न होने वाला है। जो आध्यात्मिक शक्ति है वो तिर्यंश के जीव में भी है, एक इंद्रिय जीव में भी है, देव के जीव में भी है, नरक के जीव में भी है। आध्यात्मिक शक्ति जो है वो कभी भी कम नहीं होने वाली, उनकी संख्या अनंत है, यानी अनलिमिटेड है। तो अनंत शक्ति का जहां बल है, वो अनंत ज्ञानी आत्मा है। अब आत्मा चीटी के भाव में है, तो क्या चीटी का भाव समाप्त हुआ तो क्या आत्मा थोड़ी समाप्त हुआ? एक मकड़ी का भाव है, उस मकड़ी के भाव में उसने 10 दिन निकाल दिए और वह मर गई। वो मकड़ी जो मर गई, उसकी आत्मा आगे कहाँ गई? तो जहां पर आत्मा है वहां पर अनंत शक्ति है। लेकिन जैन दर्शन कह रही है, जैन दर्शन हमें मार्ग दे रहे हैं कि अनंत शक्ति की सक्रियता बढ़नी चाहिए। अनंत शक्ति है इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आत्मा है इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, धर्म क्रिया कर रहे बल मिल रहा है इतनी महत्वता नहीं है। महत्वता यह बताई कि तुम कितने सचेतन हो, तुम्हारे अंदर चेतना है लेकिन सचेतन सक्रियता कितनी है। एक व्यक्ति के पास पैसा है लेकिन वो बीमारी में यूज नहीं कर रहा है, घर पे कोई फंक्शन है तो यूज नहीं कर रहा है, कुछ किसी को हेल्प करनी तो यूज नहीं कर रहा है। पैसा है, इसका मतलब उससे उसे सुख मिलना चाहिए, चाहे संसार की सामग्री लेके आए, चाहे वो त्याग करके आत्मा का सुख ले। पैसे का बल है तो वो बल फलीभूत कब होता है? जब उसका सही उपयोग हो। तो अब संसार है, तो संसार की स्थिति में परिवार में छोटे बड़े बीमार हो और बोले कि नहीं पैसा तो बहुत मेहनत से कमाया, पैसा नहीं खर्चेंगे, तो वो पैसे अर्थ नहीं है, पैसे का वो पैसे का अर्थ नहीं है। जहां पर विद्या हो और संस्कार ना हो, ऐसे विद्या नहीं कहते हैं। जहां बड़े कौन है, मर्यादा क्या रखनी है, यदि वो पता नहीं चले, तो वो पढ़ा लिखा डिग्री वाला भी कुसंस्कारी यानी के अज्ञानी है। क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही ये था, सा विद्या या विमुक्त है। ज्ञान का अर्थ ही ये था कि वो अपने अंदर छिपी हुई सामर्थ्यता को बाहर लाए। तो उसके अंदर जब रिस्पेक्ट देना, बहुमान देना, मर्यादा कर रखना,
ये सारे अंदर के पॉजिटिव गुण है, आंतरिक शक्ति है। तो आंतरिक शक्ति का विकास सम्यक ज्ञान की सक्रियता से आता है। तो पहली बात तो ये, जीव है तो ज्ञान है, जीव है तो चेतना है, जीव है तो सक्रियता है, लेकिन तैयार तो होनी चाहिए। एक केसर है, उसका कलर कब आएगा? जब आप इसको घिसोगे, लेकिन आप घिसोगे नहीं और ऑरेंज ही देखते रहोगे, तो प्रोसेस तो थी ना। एक छोटा बच्चा है, वो समाज में आगे कब आएगा? वो पढ़ लिख के तैयार कब होगा? वो 20 साल का हो गया, लेकिन वो अभी तक माइंड से इतना पावरफुल नहीं है, इतना स्मार्ट नहीं है, समझदार नहीं। क्यों भाई? उसकी जो प्रोसेस होने वाली थी, जो स्टडी की, कल्चर की, एक दूसरे के साथ कैसे रहन सहन करना, वो सारे संस्कार नहीं आए। तो 20 साल भी उसके चले गए कोई काम के। 20 साल होना वो जरूरी है कि 20 साल का अभ्यास, अनुभव, स्वाध्याय, समझदारी यानी वो जरूरी है। एक छोटा बच्चा 5 या 10 साल का होता है, 15 साल का होता है, तो उसके लिए उसके पेरेंट्स या उसके रिलेशन उसको बार बार कल्चर में डालते हैं, समझाते हैं कि ऐसे किसी को बोलना नहीं, चिल्लाना नहीं, खाना सही ढंग से खाना, नीचे ढोलना नहीं। एक छोटे बच्चे को संस्कार देते हैं ना, तो उसका एक बचपन है, वो लेवल है। लेकिन जब वो मैच्योर होना शुरू होता है, 15 टीनेजर्स, तो 15 के बाद उसको ऑलरेडी अब दुनिया दिखाई दे रही है, तब उसको कहना नहीं है। 15 साल की उम्र में कहना नहीं है कि खाना क्यों नीचे ढोल रहा है भाई, नीचे खाना जो गिर रहा है वो तो सही नहीं है। उसे कहना नहीं पड़ता है कि पानी क्यों इतना तूने वेस्ट किया। वो 15 साल की उम्र में उसका जो प्रॉपर, जो ह्यूमन लाइफ था, मानव जीवन था, उसके जो मूलभूत संस्कार थे, वो तो मैनेज कर दिए उसने। अब 15 साल में वो थोड़ी कहना है। 15 के बाद, 15 से 20 तक, 15 से 22 25 तक उसे अपनी जवाबदारी, अपना फ्यूचर क्या है, वो उसे दिखाना जरूरी है। इसके लिए सेकंड लेवल पर उसका टीन एज से उसका यूथ लाइफ, युवा जिंदगी, जवाबदारी की जिंदगी, वो उसके सामने रखनी पड़ती है। तो जो बच्चा संस्कारों से आगे आता है, अब संस्कारों की जिम्मेदारी में आगे आता है। पहले उसे 10 बार कहना पड़ता था, अब कहना ही नहीं पड़ता है। तो उसका जो विचार है, उसका बल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? 15 साल के बाद विचार बल बढ़ा ना, 25 साल के बाद जिम्मेदारी का बल बढ़ा ना, 40 50 साल के बाद सामाजिक में क्या करना वो भी बल बढ़ा ना, 70 साल के बाद उसे पता चला ना कि अभी आयुष्य यहाँ पर सूर्यास्त की ओर है, अब अध्यात्म के लिए क्या करना वो भी पता चला ना। गुण स्थानक में फर्स्ट सेकंड फोर्थ 14 अलग 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 गुण स्थानक है। इसके लिए जैन दर्शन ने गुणों के प्रति ज्यादा लगाव रखा, क्योंकि वो स्वरूप है, बाह्य सब बदल जाएगा, दूसरी सारी चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो कर्माधीन है। इसके लिए तुम्हारा जो है अस्तित्व, तुम्हारी जो व्यवस्थित संभावना है, वास्तविकता है, उसके सामने नजर करो। तो जैन दर्शन ने दो बात की कि एक तो क्रिया मार्ग पर तुम आगे बढ़ रहे हो, और वो क्रिया को यदि सही समझ के बैठ गए, और वो क्रिया यदि गुणवान ना बनी, अपने अंदर के मनोबल को, अपने अंदर के अध्यात्म को, अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर की लागणियों को यदि नहीं समझ पाया, तो वो क्रिया का ज्ञान, क्रिया का बल, क्रिया की समझदारी, ज्ञानी उसे भ्रम नाम का दोष कहते हैं कि ये भ्रामक है। भ्रामक हो सकता है ना, प्लास्टिक का ऐसा कोई फर्नीचर हो कॉफी कलर का, तो दूर से तो तुम्हें लकड़ा ही लगेगा, लेकिन जब तुम टच करोगे तो फाइबर है, ये तो वेट लॉस है, इतना वेट नहीं है जितना वो लकड़े का है। तो पता कब चला? देखने से पता चला या आपको टेस्ट करने से पता चला? तो ज्ञान जो है वो सुनने से जितना हमें लाभ होता है, उससे अधिक लाभ हमारे निर्णय से, हमारे चिंतन से होता है। इसके लिए सुनना वो जरूरी था, लेकिन सुनने के साथ वो सारी चीजें, हमारा अनुभव कैसे बने वो जरूरी था। तो यहाँ पर गुण स्थानक की स्थिति बताई। हमें चार चीज सोचनी है: प्रीति, भक्ति, वचन, असंगि। प्रीति, भक्ति, वचन, असंगि। प्रीति यानी के धर्म के प्रति लगाव, भक्ति यानी कि धर्म के प्रति अत्यंत गाढ़ लगाव, यानी कि फाइनली बेस्ट धर्म क्रिया, उसकी समझदारी। वचन असंगे, तीसरा स्टेप वचन, यानी कि अब मुझे जो सही है उसके लिए कितना भी कुछ चुकाना पड़े, कितना भी बल लगाना पड़े, सब कुछ मैं करूं। इसके लिए सम्यक दर्शी आत्मा अनुभव के साथ पांचवें छठे सातवें गुणस्थानक की यात्रा शुरू करता है, और उसके बाद असंगय अनुष्ठान आठवें गुणस्थानक से साधक बन जाता है। तो चार चीज है। एक तो 14 गुणस्थानक है, मिथ्यात्व पहला है, चौथे से धर्म स्टार्ट होता है। चौथा गुणस्थानक जो सम्यक दर्शन है, उससे धर्म क्रिया
अल्प भावना से प्रारंभ होती है, जिसका नाम अनुभव गम्य है, और फिर 5वें गुण स्थानक से 6ठा 7वां वृत्ति की स्पर्शना होती है भाव धर्म की, तब वो अपने आप को ज्यादा सक्रिय कर देता है वचन अनुष्ठान में। इसके लिए भगवान की जो वाणी है वो सुनने से गुण नहीं मिले, भगवान की वाणी से यदि मूलभूत परिवर्तन ना मिले, भगवान की वाणी सुनने से, क्योंकि वचन यानी भगवान के वाणी, तो उनकी वाणी के साथ अपनी आध्यात्मिक पहचान ना हो, तो इसका मतलब ये रहा कि हम अभी तक उन वचनों के पुद्गलों से जुड़े हैं, उस वचनों की भावनाओं से नहीं जुड़े हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, करना क्या? एक व्यापारी आपकी दुकान पे आया, आप बोल रहे हो, उसको बता रहे हो सारा माल वो लेता नहीं है, करना क्या? भगवान की पहली देशना थी, उसमें भगवान ने अपने केवल ज्ञान में 12.5 साल में इतनी निर्मलता अपने आत्मा की प्राप्त की, अनंत ज्ञान की जो उजास थी वहां तक आ गए, और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब देशना दे रहे, वो बोल रहे, सुनने वाला सुन रहे, लेकिन निर्णायक परिवर्तन नहीं आ रहा। जो अनुभव दशा में आना चाहिए वो भाव दशा की विशिष्टता प्रकट नहीं हो रही। तो सुनना जरूरी था या सुनने के बाद निर्णय लेना जरूरी था? आप मैप बना दो कि हमें ऐसा ऐसा घर बनाना है, ऐसा फर्नीचर बनाना है, इस समय रहने जाना है, ऐसा मुहूर्त करेंगे, इन्विटेशन देंगे, भगवान की पूजा कराएंगे, और फिर वहां पर मंदिर में यानी कि भगवान घर पे लाकर अच्छी बढ़िया घर में भी मंदिर की स्थापना करेंगे। ये जो चीज तुमने परिवार में डिस्कशंस की, सारी बातें करने के बाद तुम अभी तक घर ही बुकिंग न कराओ तो क्या समझना? व्यर्थ पुरुषार्थ कोई काम का नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि धर्म करने की पूर्व मूलभूत भूमिका यह है कि उसको वो धर्म के प्रति आत्यंतिक सद्भावना और आत्यंतिक आध्यात्मिक विकास आना जरूरी है। उसका विकास ना हो तो रिजल्ट नहीं मिला, और रिजल्ट यदि लाना है तो वो 4 लेवल पे आता है। यानी गुण स्थानक वो सामान्य परिभाषा से हमने बहुत सारे ड्राइंग में यानी कि पिक्चरों में, मैप में, सुनाई में सब सुना है। अब हम आगे बढ़ेंगे, उस गुण स्थानक की भूमिका में 4 गुण प्रकट होते हैं। तो पहला गुण स्थानक जो है वो मिथ्यात्व है। क्या नाम है उसका? मिथ्यात्व है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा काल 95% इसी अवस्था में गया है। हमारा अनंत काल, ये आयुष्य कौन सा नंबर का है? ये जीवन कौन सा नंबर का है? ये मानव जीवन आज मिला है, उसका नंबर कौन सा है आज का? किसी को पता नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि से कह सकते हैं कि अनंत काल व्यतीत हो गया, अनंत के बाद ही, और वो वास्तविकता है, श्रद्धा से स्वीकारे तो हमारा ये मानव जीवन का नंबर कौन सा है तय नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि से तय कर सकते हैं कि मेरा देह छूट जाने वाला है, और अनेक के देह हमारे आंखों के सामने इसी जीवन में हमने देखे छूट गए हैं। तो देह छूट जाता है तो उस देह के अंदर क्या था? यदि आत्मा था तो उस आत्मा को रखने वाला कर्म था, और वो कर्म यदि है तो मोक्ष में जाने वाला कौन है? ये सारे जो डिबेट्स है, ये अपने आप में यदि काउंसलिंग करे, अपने आप में यदि सोचने में ले जाए, तो हमें जैन दर्शन की वास्तविकता का बोध चले, हमें जैन दर्शन की वास्तविकता का बोध चले कि गुणस्थानक का स्वरूप भगवान ने क्यों बताया होगा। उन्होंने केवल ज्ञान में देखा कि मेरा पास्ट ये था, यानी कि ज्ञान दृष्टि के साथ, ज्ञान के चक्षु के साथ उसे बोध स्पष्ट होता है, एक भाव का नहीं अनंत भाव का, एक भाव का नहीं अनंत भाव का। तुम्हारी आंखें, यदि कोई पेपर पढ़ रहा है तो जिसको आंख नहीं है वो कैसे पढ़ना सीखा? तुम्हारी आंखें, किसी ने कुछ लिखा है, वो पढ़ रहा है। अब वो पढ़ रहा है तो जिसके पास आंख नहीं है वो क्या पढ़ रहा है? इसका मतलब आंख के बिना भी ज्ञान हो सकता है। कहां पर है ज्ञान? आत्मा में है। इसके आंख में, आंख के साथ देखने वाला यदि वो ज्ञान समझ लेगा, आंख ही वो ज्ञान है, आंख ही पढ़ सकती है, ऐसा जो समझ लेता है, तो फिर पुतले की भी आंख है, यहां पर क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर खंडन हो जाएगा कि भाई पुतले की आंख तो कुछ बोलती नहीं है, कोई पढ़ती नहीं है। वही हम भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं, अंजन सलागा करते हैं, तो वो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो भगवान की आंखों में देखते हैं तो आनंद आ जाता है। परमात्मा को ज्ञान चक्षु से देते परमानंद आता है। और स्वयं में परमात्मा यदि देख ले, हाँ, हृदय नयन निहाळे जगधनी, खुद में यदि परमात्मा निरीक्षण कर ले तो उसकी भूमिका पूरी मूलभूत बदल जाती है। तो यहाँ पर गुण स्थानक यानी कि जैन दर्शन का मूल उद्देश्य
जैन क्रिया जो है वो जैन धर्म का मूल उद्देश्य नहीं है। फिर से, क्रिया धर्म जो है वो जैन धर्म का प्रारंभिक प्रवेश द्वार है, लेकिन प्रवेश द्वार पर खड़े रहने वाला वो एंटर नहीं हो सकता। जो एंट्री है वहां पर खड़ा रहा, अब तुझे अंदर जाना है तो तेरा जो आईडी है उसको तू लगा, डोर पे मशीन पे लगा और फिर आगे जा। तेरे नाम की आईडी तेरा ऑलरेडी वहां पर क्लियरिटी हो गई तो तेरे तुझे अंदर जाने देंगे। तो जहां ऑलरेडी आईडी ना हो और द्वार पर हम खड़े हैं तो एंट्री मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। क्रिया जो है वो एंट्री पास है। सही क्रिया होगी तो आगे बढ़ेंगे, क्रिया यदि सही नहीं हुई तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सही क्रिया कैसे समझना? 28 मिनट का सामयिक करते वो सही है गलत है? प्रतिगमन जो करते देशी राई पक्षी संवत्सरी चौमासी वो सही है क्या गलत है? हम यदि पचखान लेते नौकर 48 मिनट के बाद या रात्रि भोजन त्याग का 24 का 48 मिनट पहले या जैसे अनुकूल था, वो सही है क्या गलत है? तो क्रिया गलत कैसे कह सकते हैं? एंट्री पास, द्वार पे आना, और द्वार पे आना वो क्रिया का बल है। एंट्री होना वो क्रिया भाव वाली हुई है, इसके लिए उसे जैन दर्शन में प्रवेश मिला, क्योंकि जैन दर्शन को सम्यक दर्शन की भूमिका से माप किया यानी कि तुलना की है। तो सम्यक भूमिका जो है वो सही रास्ता उसे दिखता है और सही रास्ते पे चलने का बल भी निर्मित करता है। तो मूलभूत बात आई कि जो पहला गुण स्थानक है मिथ्यात्व का और चौथा गुण स्थानक है, उसमें कितना समय चला गया जीव का? एक कुमारपाल महाराजा का जीवन ले लो और 4 बात इस गुण स्थानक के साथ ले लो। एक प्रीति, भक्ति, वचन, असंग, 4 चीज है। प्रीति नाम की क्रिया यानी कि प्रीति नाम का धर्म जिसे प्रीति अनुष्ठान कहते हैं, भक्ति नाम का धर्म जिसे भक्ति अनुष्ठान कहते हैं, वचन नाम का धर्म जिसे वचन अनुष्ठान कहते हैं, और असंग विदाउट सपोर्ट, नेचुरली पावरफुल, वो खुद इतने ताकतवर है कि इसे कोई आधार नहीं चाहिए। ऐसा जो अनुष्ठान है, जो परम साधना का, परम साधक का, जो दादा गुरुदेव रानी जी महाराज ने अंत समय में अपने अंदर स्थिर रह के समाधि को जीत लिया था। तो ये जो 4 चीज है उसमें पहला गुण स्थानक आता है मिथ्यात्व। तो हमें जैन दर्शन से जुड़ना है, जैन धर्म को फलीभूत करना है, हमारी क्रिया सफल है कि नहीं वो चेक करना है, तो हमें गुण स्थानक समझना ही पड़ेगा। तो थे को कि भाई वो तो वापसी का है के तो विचार करो कि वापसी का बोले रहा है, वापसी आया है तो आप होना उपरा यूं नहीं हालते। हमें सिर्फ ज्ञान की बातों से नहीं जोड़ना है, हमें वास्तविक हमारी तुलना जैन सिद्धांतों से करनी जरूरी है, क्योंकि प्रभु महावीर भी इसी बेस पे आगे बढ़े, अनंत तीर्थंकर आगे होने वाले तो इसी बेस पे होने वाले। ये फॉलोइंग जो है, ये जो रूल्स है वो चेंज नहीं होने वाले हैं। हम आज नहीं तो कल, अनंत काल के बाद भी इसी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अनंत काल के बाद भी हमारे आत्मा को इस संसार के इस बंधनों से, इस विभाव दशाओं से मुक्त होना है, तो यही भाव से हमें जीना पड़ेगा। इसके लिए जो द्वार है वो क्रिया का द्वार है, यानी कि द्वार पे जो खड़ा है एंटर नहीं हो रहा है, क्रिया है उसके पास। तो हमारे डाउट्स ये है कि जो क्रिया का लिमिटेड टाइम है, जो क्रिया पर्वत से बंधी हुई है, जो क्रिया कुछ पचखानों से सेट हुई है, वो सारी क्रिया सही है क्या गलत है? वो डिसाइड कौन करेगा? अपना ज्ञान, किसी और का ज्ञान नहीं। शास्त्र भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि तुम सही हो क्या गलत हो, वरना तो 14 पूर्व का नाश ही नहीं होता। 14 पूर्व में से एक पूर्व लिमिटेड हुआ है जो 1500 सैके के बाद वो कम होता गया। यानी हिस्ट्री ये कह रही है कि इस समय में जितना भी जो श्लोक थे, ज्ञान थे, 14 पूर्व थे, वो सारे पूर्व धीरे 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 करते हमारे पास बहुत नॉर्मल कम आया है। फिर भी संतोष के लिए, अनुभव के लिए, सफलता के लिए हमें नमस्कार महामंत्र 14 पूर्व 9 सार ऐसे करके हमें एक समाधान दे दिया। 14 पूर्व 9 सार यानी 68 अक्षर में अक्षर 68 है, तो 14 पूर्व कैसे हुए? जो प्राकृत में नमो अरिहंताणम है, तो उसमें श्लोक कहाँ है? कोई उसमें दूसरा कथा कहाँ है? कुछ उसमें दूसरा नाम कहाँ है? कुछ उसमें कोई क्रिया कहाँ है? इसमें कोई गणित कहाँ है? तो कुछ दिखता ही नहीं उसमें तो। लेकिन देखने वाले की नजर हो तो अरिहंत को सुन के अरिहंत की क्रिया भी याद आएगी, अरिहंत के गुण देख के गणितानुयोग भी याद आएगा, अरिहंत के चरणानुकरणानुयोग आएगा, और अरिहंत परमात्मा ने जो 12.5 की साधना की 12.5 साल की, तो वो द्रव्यानुयोग भी याद आएगा। एक ही घटनाओं में चारों योग वो सिद्ध कर सकता है, समझ सकता है। अब परिस्थिति क्या बनी? जहां गुण है वहां धर्म है। समाधान क्या है? जहां गुण है वहां धर्म है। जहां गुण नहीं है वहां धर्म कैसे कह सकते हैं? एक लकड़ा है,
तो वो आदमी वायर को छूता है, उसे करंट नहीं लगता है। वही वो लोहे को पकड़ के करे तो मजबूत क्या है, लकड़ा या लोहा? लकड़ा जो है वो तो कमजोर है, तो फिर लकड़े को पकड़ के यदि वो काम करता है वायरिंग का तो सेफ है, यानी कि इसमें अर्थिंग नहीं आएगा। हालांकि मजबूत चीज लेनी चाहिए ना काम करने के लिए, तो लोहा तो मजबूत है, लोहा क्यों नहीं छूता है? इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज का जो गुण है उस गुण का आपको पता चला तो उस गुण के प्रति आप अनुकरण में जाओगे। जिस चीज का गुण, शुगर वाले को बोलो कि मिठाई खाओगे तो शुगर खत्म हो जाएगा, इतना समझाओ उसको। शुगर वाले को समझाओ कि तुम एक बार एक बढ़िया ग्लास भर के गुलाब जामुन 3 और उसके अंदर सैकरिन सब पी लो तो तुम्हारा शुगर खत्म हो जाएगा। पॉसिबल है? क्यों? यानी कि मिठास जो है वो गुण है, उस मिठास का गुण मेरे लिए उपकारी, मेरे लिए सपोर्टेड है या नहीं है वो दो। और तीसरा, मुझे लेना कि नहीं लेना वो ज्ञान। तो ज्ञान सिर्फ समझदारी का हो इतना जरूरी नहीं था, वो ज्ञान अपनाना वो भी जरूरी था। तो यहाँ बेस क्या बना, क्रिया जो है उसके लिए हमारे पास एक ट्रेनिंग हो गई। छोटे बच्चे को हम सिखा देते हैं, जिसको नहीं आता उसको सिखा देते हैं, कभी कभी कुछ करता है उसको समझा देते तो सीख भी लेता है। तो क्रिया जो है उसको समझाने से समझ तो ली, लेकिन उस क्रिया के नाम पर सही गलत का निर्णय भगवान ने कहीं किसी को बताया नहीं। लेकिन भगवान ने इतना जरूर बताया कि क्रिया को समझने वाला यदि वो आत्मा के साथ जुड़ता है तो क्रिया को नहीं समझेगा लेकिन आत्मा को समझेगा। यानी क्रिया का बल 10% है, लेकिन यदि वो आत्मा को समझ लेता है तो वो क्रिया का बल 100% हो जाएगा। इसके लिए एक नौकारसी का पचखान भी केवल ज्ञान देने वाला बन गया। करगड़ू मुनि का नौकारसी का पचखान केवल ज्ञान का बन गया। और 12 साल तक जब भवदेव मुनि, 12 साल तक जब ऑलरेडी बाहुबली मुनि, वो सब 12-12 साल तक इतनी अद्भुत क्रिया थी, लेकिन जो सम्यक भूमिका थी वो प्रारंभ नहीं हुई। इसके लिए हमें बेस समझना जरूरी है कि गुण स्थानक की जो दृष्टि है, जैन दर्शन का जो मूल उद्देश्य है वो गुण के प्रति जागरूकता है। मन की सरलता, मन में गुणों के प्रति आकर्षण, मन में वो भाव आते हैं जिसके लिए वो अनुकरण करते हैं। तो एक चीज ऐसी है विदाउट थिंकिंग, बिना समझदारी के अनुकरण, और एक चीज है कि समझदारी के अनुकरण। एक छोटे बच्चे को, यानी कि 15 साल का लड़का है, उसको बोलो कि 10 लाख रुपया ये बैग तू दे के आ जा, इस बैग में 10 लाख रुपया है और वहां बैंक है, तू दे के आ जा। वो बोले ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ। उसको ऐसा पता नहीं है कि कोई छीन लेगा, वो तो देके आ गया कि मेरे पापा ने भेजा है, आप गिन लो और जमा कर दो पैसा पे। तो उनका कांटेक्ट था, उन्होंने फोन कर दिया बैंक में, तो उसने गिन लिया, हो गया। अब उसी बेटे को 30 साल की उम्र है, उसको बोले कि ये 10 लाख रुपया बैंक में दे के आ, तो क्या मैं गिन लूं? वो पूछेगा। तो क्या नहीं गिना हुआ है? तो क्या किसको देना, कौन से काउंटर पे देना है? तो इस काउंटर पे देना है। बात हो गई आपकी। जब वो 15 साल का, 12-13 साल का था तब कुछ पूछ नहीं रहा था, 30 साल का हुआ तो सब पूछ रहा है। डेवलप क्या हुआ? चेतना, थिंकिंग। एक शुगर लेना कि नहीं लेना, वो ज्ञान था, लेकिन नहीं लेना वो ज्ञान साथ उनका फल था, ज्ञान का फल था। एक क्रिया करनी, अनुकरण करना और क्रिया समझना दोनों अलग बात थी। इसके लिए क्रिया न समझने वाला जीव वो क्रिया छोड़ते वक्त दुखी नहीं होता है, और छूट जाती है तो कोई उसे डंख भी नहीं होता है, दुख नहीं होता है क्रिया छूट जाने के बाद। क्रिया है तो वो क्रिया क्रिया के बल तक सीमित थी, वो क्रिया ज्ञान से साथ जुड़ी हुई थी या नहीं वो सोचना था। तो जीवों का जो स्वरूप है वो पता चलता तो जीव दया का पालन यूं ही हो जाता। और जीवों का पालन करना है तो सबसे पहले हमारी आत्मा सबसे निकटवर्ती है, जो कभी भी हमसे दूर नहीं हुई। और आत्मा यदि दूर नहीं हुई तो आत्मा के गुण भी जो है वो दूर नहीं होता है। गुणवत द्रव्यम, जो आत्मा है उसका स्वरूप ऑलरेडी गुणवान है। अब यहां से शरीर में से यदि कोई पावर निकल रहा है तो सिर्फ आत्मा का नहीं है, शरीर में से कोई पावर निकल रहा है तो उसके साथ गुण भी निकल रहे हैं। तो आत्मा चींटी के भव में हो या मकड़ी के भव में हो या कोई भी दूसरे जानवर की दुनिया में हो, तो उस आत्मा में चेतना है। फर्क इतना है, प्रकट करने का अवसर नहीं मिला। यहाँ पर यही बात है कि क्रिया करने वाला जीव द्वार पर खड़ा है, लेकिन प्रवेश के लिए उसके पास चाबी नहीं। या तो चाबी है तो सही चाबी लग नहीं रही है, और लग गई तो इंतजार ही किया था इसके लिए तो प्रवेश किया। चाबी लग गई है, इंतजार किया, प्रवेश किया। अनंत काल की यात्रा में हमारे जीव ने ऐसे भाव आए नहीं जो विषय कसाय की मुक्ति हो। ऐसे भाव नहीं आए, लेकिन जब समझदारी आई कि ये तो पुराना है, सब कुछ चलता रहता है, आज का तो है ही नहीं, कितना मैं इकट्ठा करूंगा,
जितना इकट्ठा किया उससे ज्यादा तो मैं छोड़ के आया, जो दुख में सहन कर रहा हूं उससे ज्यादा तो मैं सहन करके आया। हम जब नरक में थे, निगोद में थे, कोई सहारा नहीं था दुख मुक्ति का, फिर भी टाइम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा मानेंगे, आत्मा के अंदर छिपी चेतना मानेंगे, तो हमें वो ऑलरेडी याद आएगा कि उस समय आत्मा था, उस समय दुख और सुख के साधन थे, दुख सुख के निमित्त थे, लेकिन आज वापिस वो रिपीटेशन नहीं करना है, नो रिवाइज। आज हमें वो पुनरावर्तन नहीं करना है, आज तो हमें करना है विवेक दृष्टि जागृत करना। आज हमारा बोध ये हो सकता है कि जिसमें जैन शासन की सारी बातें संतोष पूर्वक हम स्वीकार सके, वो बोध होना चाहिए। तो कुमारपाल महाराजा, उसके जीवन में यह दृष्टि प्रकट हुई, यानी कि 55 साल के बाद जब धर्म का प्रारंभ होता है, तो वो धर्म का प्रारंभ शास्त्रकार कहते हैं कि उसके जीवन में सम्यक दर्शन साथ ही वो आगे बढ़ सका, उसके पहले नहीं। उसके पहले उनके पास बहुत सारे धर्म की क्रिया थी, उनके भी गुरु थे देवबोधि ब्राह्मण, वहां भी बंधन था, वहां भी उनके पचखान थे, वहां भी उसका त्याग था। राजा तो बन गया था 55 साल के बाद, अब वो कंफ्यूज था, व्हाट डू यू डू, करूं क्या मैं, किसको अपनाऊं, ये भी ईश्वर है ये भी ईश्वर है, यहाँ भी दान है यहाँ भी दान है, यहाँ भी क्रिया है यहाँ भी क्रिया है, यहाँ भी तप है यहाँ भी तप है, यहाँ भी गुरु है यहाँ भी गुरु है, मैं अपनाऊं किसको? तो यहाँ शास्त्रकार कहते हैं कि पहली दृष्टि में मिथ्यात्व दृष्टि का त्याग होता है, तब प्रीति अनुष्ठान प्रारंभ होता है। हमें दोनों चीज साथ में चलेंगे, पहले अनुष्ठान प्रीति, पहला गुण स्थानक प्रीति अनुष्ठान, चौथा गुण स्थानक भक्ति अनुष्ठान, 5 6 7 गुण स्थानक वचन अनुष्ठान, 8 से ऊपर ऑलरेडी असंग अनुष्ठान, यानी कि 1 से 4 दृष्टि आती है। हम सुबह मॉर्निंग की वासना कल प्रारंभ कर देंगे 6:45 बजे। 1 से 4 दृष्टि आती है, वो चारों दृष्टि में अभी तक मिथ्यात्व का त्याग है, जिसे प्रीति अनुष्ठान कहते हैं। आप श्योर हो जाओ, मिथ्यात्व का त्याग, प्रीति अनुष्ठान और 1 से 4 दृष्टि, ये पूरा सीक्वेंस है। आपने कोई शर्ट कपड़ा खरीद लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि शर्ट बन गया। अब शर्ट बनाना है तो ऑलरेडी उसका नाप लिया जाएगा, लेकिन बटन भी धागे जाएंगे ना, किसी को डिजाइन डालनी हो तो किसी में डिजाइन डालेंगे। शर्ट एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार से उसका पूरा तालमेल किया है। ये एक ही चीज है, लेकिन अलग प्रकार से आपको बताई जा रही है शास्त्रकारों से। पहला गुण स्थानक जो मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व गुण स्थानक में प्रीति अनुष्ठान होता है। वही मिथ्यात्व अनुष्ठान 4 दृष्टि तक रहता है, 1 से 4 टोटल 8 है, गुण स्थानक टोटल 14 है, यहाँ अनुष्ठान टोटल 4 बताए, तो 4 अनुष्ठान, उसके बाद 14 गुण स्थानक और उसके बाद 8 दृष्टि, तो एक साथ है, एक साथ। अब आप देखो, एक मार्केट है 4th फ्लोर की, पहले फ्लोर पे सिर्फ एक इलेक्ट्रिक है, सेकंड फ्लोर पे सब कॉस्मेटिक है, थर्ड फ्लोर पे सब कपड़े वगैरह ज्वेलर्स वगैरह है। मार्केट एक है, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप पहले से ध्यान दो। प्रीति अनुष्ठान, हमें भगवान की प्रीति करनी है, इसके लिए बेस तैयार किया। जब हम अनुष्ठान करें तो किस भाव से करें? मिथ्यात्व त्याग की भूमिका प्रारंभ होती है तो ही जैन दर्शन में प्रवेश मिलता है, बाकी नहीं। इसके मतलब क्रिया के बेस पर मिथ्यात्व त्याग नहीं बताया। 36 कर्तव्य सावक के कर्तव्य बताए, गुण स्थानक बताए, सावक के 5 तक बताए। सावक में, सावक जीवन में धर्म का प्रारंभ कैसे होता है? मिच्छम परिहर धर सम्मन, शब्द क्या है? मनः जिनाणम माणम, मिच्छम परिहर धर सम्मतम। मनः, मन से, जिनाणम, जिनेश्वर की, आणम, आज्ञा को मैं धारण करता हूं। आज्ञा का प्रारंभ कौन सा है? पहले सामयिक प्रतिक्रमण पूजा पाठ करना के पहले मिथ्यात्व त्याग करना? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। बच्चे को क्रिया नहीं करानी, शांतिलाल जी, एक छोटा बच्चा है वो मिथ्यात्व त्याग नहीं करेगा तो क्रिया करानी कि नहीं करानी? अरे मैंने अभी पूछा आपको, पहले मिथ्यात्व त्याग करना के पहले क्रिया करनी? पहले मिथ्यात्व त्याग करना के पहले क्रिया करनी। देखो बाबू, मिथ्यात्व का है वो बताओ, बाद में वो बताओ क्रिया का है। मिच्छम परिहर, मिथ्यात्व परिहार करना यानी त्याग करना। दरह सम्मतम, सम्यक दर्शन की धारणा करी। ये पूरा सावक जीवन के उपदान के अंदर, पौषध के अंदर लास्ट में बोलते हैं। हाँ, तो मिच्छम परिहर धर सम्मतम, तो मिथ्यात्व का त्याग वो प्रथम भूमिका बताई या क्रिया करना वो प्रथम भूमिका बताई? मिथ्यात्व त्याग सहित क्रिया करनी, सम्यक दर्शन की धारणा सहित क्रिया करनी, उसे धर्म का बेस पिलर बताया। अब क्रिया हो रही है, मिथ्यात्व त्याग नहीं हो रहा है।
सम्यक दर्शन के साथ हमारे पास किताब वगैरह पढ़ाई वगैरह, लेकिन सम्यक दर्शन के अनुभव का जो स्तर होना चाहिए उस स्तर में हमारा मन जुड़ नहीं रहा। ये तो क्या बात हुई पता है, मंदिर बनाना लेकिन भगवान नहीं रखना। मंदिर के अंदर 10 करोड़ रुपए डालो, 20 करोड़ रुपए डालो, सोना डाल दो, एकदम चकमक, पूरे पूरा शिखर है ना, पूरे हीरो की बॉर्डर लगा दो, पूरा गोल्डन बना दो, और पावड़िया पूरी सोने की बनाकर मस्त चकमक देखना, दूर से पता चलना चाहिए पूरे 1000 फुट की हाइट वाला मंदिर होना चाहिए, घंट बजने चाहिए, ध्वजा होनी चाहिए, द्वार सोने के हीरे जड़ित होने चाहिए, भगवान नहीं होना चाहिए, चलता है। क्रिया बेस्ट है, बेस्ट करनी हमें, क्रिया में कोई कमी नहीं रखनी, सहन बहुत करना, बहुत सहन करना, लेकिन परिणाम में जो हमारे मन में संकल्प विकल्प चल रहे हैं, जो हमारे परिणाम में पूर्व की धारणाएं चल रही है, ज्ञानी कहते हैं कि अनंतानुबंधी कसाय खत्म नहीं होगा तो मिथ्यात्व पड़ा रहेगा। और जो राग देश आधारित अनंतानुबंधी है तो वो क्रिया भी हुई तो संसार के आधार पे हुई, उस क्रिया का बल जो निर्मित हुआ हिंसा झूठ 18 पापों के लिए हुई। अब जहां ज्ञान दशा जागृत नहीं हो रही है, ज्ञान तो है, अनंत ज्ञान है, कम नहीं है, चीटी के पाँव में भी था, तो अनंत ज्ञान होने के बाद भी जागृत नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या काम का जो व्यवहार किया है, जो क्रिया की है, तो जहां पर परिणाम सात्विक न बने, परिणाम परिवर्तित न आए, परिणाम में रूपांतर न आए, तो वो अनुष्ठान सारे मिथ्यात्व के आधार पर, पहले गुणस्थानक के आधार पर अनंत अनुबंधी के कारण उसे वो अनुष्ठान लाभदायक नहीं होते। हम कहेंगे कि पूर्व भूमिका है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट जिंदगी भर यही चलेगा। जीवन में धर्म क्रिया का बेस सिर्फ क्रिया ही है, यानी कि सिर्फ व्यवहार ही है। तो यहाँ पर मंदिर भगवान के कारण था, यानी मंदिर को पूजो या ना पूजो, भगवान हो तो हम पूज लेंगे, हमें क्या चाहिए, कितने भी बॉडी सजा लो, आत्मा ही नहीं है तो क्या करेंगे, कितने धर्म के अनुष्ठान हो जाए, धर्म का प्राण जो है मिथ्यात्व का त्याग, वो नहीं हो तो क्या करेंगे। इसके लिए मिथ्यात्व के त्याग की भूमिका में, जब मिथ्यात्व छूटता है तो उसके अंदर कुछ क्वालिटी मेंटेन होती है। एक दीपक है ना, उसको धीरे से जलाते हैं ना, तो धीरे से जब जलाते हैं तो प्रारंभ में छोटी रोशनी होती है, लेकिन वो जब 10 सेकंड के बाद उसको सेट करते हैं, उसकी लौंग को आगे लाते हैं, तो पता चलता है कि अभी उजास अच्छा आ रहा है, पहले सही नहीं आ रहा था। ज्ञानी इस दीपक के प्रकाश की तरह 8 दृष्टि को उजाला बता रहा है। पहली दृष्टि में धूप के समान होता है, दूसरी दृष्टि में गोयम अग्नि समान होता है, तीसरी दृष्टि में ऐसा दीपक, चौथी दृष्टि में दीपक के समान होता है, काष्ट अग्नि संबोध, गोयम अग्नि संबोध, ऐसा अलग अलग प्रकार का प्रकाश यानी कि ज्ञान की मात्रा बढ़ती जा रही है। इस द क्वालिटी ये मेंटेन हो रहा है, गुणवत्ता का आधार कि इसमें प्रति अनुष्ठान है या नहीं है, ये आध्यात्मिक स्थिति को छूता है कि नहीं छूता है। बोलो, ये जीवन पूरा हो जाए तब तक मानव जीवन का लक्ष्य क्या होता है। हम समझ सकते हैं कि जैन कुल नहीं मिला, उसका लक्ष्य कुछ और हो सकता है। जिसको जैन परिवार में जन्म नहीं मिला है, जिसको जन्म से देवगुरु धर्म दिखे ही नहीं है, मिले ही नहीं है, कोई क्रिया के बल, क्रिया का आधार उसको पता ही नहीं है, अहिंसा करुणा मैत्री प्रमोद माध्यस्थ, उसे कोई बोध ही नहीं है कि सुदेव सुगुरु सुधर्म क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र उपासना क्या है, उसे कुछ पता नहीं है। तो उसके लिए हम समझ सकते हैं कि उसके पास जीवन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक पुद्गल, पर्याय, भौतिकता, समृद्धि, मान सम्मान, सारे रोग कसाय के उसके जीवन में हो सकते हैं। क्यों? उसके पास ये कुछ नहीं है। यानी कि कोई गरीब से उम्मीद नहीं रख सकते कि वो अच्छे महल में रह सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, गहना पहन सकता है। एक गरीब व्यक्ति है जो किराए पे है, जो सर्विस कर रहा है, जिसके 10,000 रुपये पगार है, जिसके माँ बाप बीमार है, बच्चों की फीस भी ऑलरेडी हैवी है, और वो भी सारी चीजों को मेंटेन करते भी कर्जा बढ़ता रहता है, वो आदमी से उम्मीद नहीं रख सकते कि वो 10 दिन घूमने जाएगा। उस आदमी से उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आदमी ऑलरेडी दूसरे हजारों लोगों को खाना खिलाएगा। यहाँ पर यदि एक अनुकंपा के ध्यान पर गरीब व्यक्ति से उम्मीद नहीं रख सकते, इसी तरह जो जैन कुल नहीं मिला उससे हम उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कसाई का त्याग करेगा, गुण स्थानक की वृद्धि करेगा, वो अपने आप में परिवर्तन लाएगा, उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन जिसको जन्म से मिले हैं, जिसने अरिहंत को देखा है, जिसने सदगुरु को देखा है, जिसको छोटा छोटा धर्म बचपन से बताए, चींटी ये नहीं मरनी चाहिए, पानी छान के पीना चाहिए, ये हरियाली में नहीं चलना चाहिए, उसको समझाया जाता है कि जमीन का अंदर इसमें अनंत जीव की हिंसा है, रात्रि भोजन भी ऐसा है, ये सारी चीजें समझाए, इसके लिए तो वो कर रहा है। वरना करता भी क्यों परिश्रम में, करता भी क्यों 1.5 महीना, करता भी क्यों तपस्या, करता क्यों वो उबला हुआ पानी, पता ही नहीं होता तो वेस्ट
टाइम पास क्यों करता, यानी कि कोई वेस्ट पावर यूज नहीं करता, करता है तो उसकी वजह क्या है, और करने के बाद छोड़ दिया तो वजह क्या है। यानी कि यहाँ सीधा डायरेक्टली इंटेंशन सीधा चेतनाओं से आता है कि तुम्हारा बेस्ट निर्णय क्या है, तुम कौन सा निर्णय लेके धर्म में प्रवेश करना चाहते हो। शास्त्रकार ने कहा कि मिच्छम परिहरः धरः सम्मतः, यदि मिथ्यात्व त्याग होता है तो उसकी एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी में जैन क्रियाओं के साथ जैन दर्शन जुड़ जाता है। इसके लिए जैन क्रिया का जो बेस है ना, वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि तुझे मोक्ष दिलाएंगे। जैन क्रिया का ऑलरेडी बेस तैयार नहीं होता है कि क्रिया के बाद तेरा कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन जैन दर्शन, सम्यक दर्शन ऑथोराइज पर्सन है, सम्यक दर्शन जिम्मेदारी लेता है कि तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। भव कोड़ा कोड़े करी करता सर्व उपाय, करोड़ों भव तक कितना भी उपाय कर ले, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन की स्पष्टता नहीं है तब तक उस आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। तो सम्यक दर्शन यानी कि विजन क्लियर होना चाहिए, सम्यक यानी कि राइट, विजन यानी कि देखना, जिसकी चॉइस राइट है। आप कीचड़ में नहीं चलोगे, कीचड़ में गाड़ी पार्क नहीं करेंगे, चलने की बात तो छोड़ दो, तुम गाड़ी तो हो ही नहीं ना, गाड़ी तो साफ हो जाती है 3-4 दिन में भी ट्रैवलिंग कर, तो भी कीचड़ में गाड़ी भी नहीं चलाएगा, पार्क भी नहीं करेगा। यदि उसे इतना भी पता चलता है, इतना विवेक आता है, तो क्रिया के नाम पर उसका विवेक कहाँ गया। तो जो क्रिया हुई वो बिना ज्ञान से हुई, तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए उसे जैन धर्म का प्रभाव दिख रहा है, लेकिन लंबे समय के लिए वो जैन दर्शन से भावित नहीं हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। जैन धर्म से, जैन क्रियाओं से, जैन अनुष्ठानों से प्रभावित हो सकता है, आनंद आता है, आकर्षित हो जाता है। क्या भगवान का दर्शन है, क्या अनुष्ठान है, क्या दीक्षा का फंक्शन बनाया है, क्या शोभा यात्रा निकाली है, क्या वरघोड़ा और ये सारे अनुष्ठान हो रहे, कितनी बड़ी तपस्या हो गई। आकर्षित, प्रभावित हुआ, भावित नहीं हुआ। इंक्यूजन पावर मेंटेन नहीं हुआ कि व्हाट मीनिंग, ये क्या है, मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो लास्ट समय तक आरोग्य वो ही लाभम समाई वरम उत्तम जंतु, लास्ट समय तक उसे यदि अपनी समाधि याद आएगी तो लास्ट समय में समाधि याद रहेगी। अंतिम समय आता है, उसके पहले अंतिम समय तक उसके जीवन में समाधि भाव लाने का पुरुषार्थ चिंतन से, मिथ्यात्व त्याग से करता है। और जब अंत समय आता है तो डेफिनेटली उसकी समाधि रहती है। इसके लिए समाधि भाव को अंतिम जीवन को सफल करने के लिए, आत्मबल को विकसित करने के लिए पूर्व भूमिका प्रारंभ कर देता है। अब जहां पर मिच्छम परिहर नहीं है, वो क्रिया उसे क्या दे सकती है। क्रिया से मान सम्मान मिलेगा, क्रिया से आत्मवंचिता यानी आत्मा को थोड़ा चीटिंग हो गई, आत्मवंचिता, आत्मा को छेतरना हो गया, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है, वहां तक तो पहुंच नहीं पाए, और वहां पहुंचने के जरिया ही क्रिया थी। संसार की कोई क्रिया नहीं थी जहां आत्मा तक पहुंच पाएंगे। एक नॉर्मल सामायिक करते और पुण्य सावक को सोचते, एक सर्ववृत्ति का अनुष्ठान करते और सर्ववृत्ति अनुष्ठान में महावैरागी, महावितरागी ऐसे परमात्मा को देखते, तो वो आलम्बन उसके लिए बेस्ट रिजल्ट वाला था, वो सोच ही नहीं बनी। इसके लिए क्रिया करते करते उसके जीवन में शायद अभिमान बढ़ गया होगा, क्रिया करते करते रिएक्शन बहुत आ गए होंगे, किसी की निंदा करनी, किसी की गलती देखनी, किसी को गलत बोल देना, किसी के पीछे आगे पीछे कोई गलत बात कर लेना, थिंकिंग बाह्य दृष्टि का, ये है, इसने ये किया, उसने वो किया, ये ऐसा है वो वैसा है। तो ये क्रिया के बाद उसकी दृष्टि परिवर्तित नहीं हुई, वो भीतर यात्रा में नहीं जा पाया। और ज्यादातर 99% मेरा आपका सबका जीवन अनकॉन्शियस माइंड का चला गया। जहां समझदारी नहीं है वो भी अनकॉन्शियस ही कहेंगे ना, खाली वो फिजिकल अनकॉन्शियस थोड़ी कहेंगे। एक आदमी अनकॉन्शियस यानी आईसीयू में सोच नहीं सकता, एक आदमी को सोचना मिला फिर भी सोच नहीं सकता, दोनों का रिजल्ट तो सेम मिला, दोनों सेम हुआ ना। एक आदमी के पास पैसा है, खर्च नहीं सकता, एक आदमी गरीब है, खर्च नहीं सकता, दोनों का रिजल्ट तो सेम ही है, त्याग नहीं करना। तो जैन दर्शन मिलना और जैन दर्शन मिलने के बाद भी, यानी कि जैन क्रिया मिलने के बाद भी जैन दर्शन नहीं मिलना, तो ऐसे कई जीव है वो अपने परिणाम को सुधार नहीं सके हैं। यहाँ बेस्ट चांस है परिणाम सुधारने का। इसके लिए भगवान ने मिच्छम परिहर शब्द यूज किया। तो मिथ्यात्व त्याग जब होता है, मिथ्यात्व त्याग का जब विशिष्ट प्रारंभ होता है, तो उसको अनंत बल लगाना पड़ता है। कितना? अनंत काल से जो चीज उसके साथ थी उस चीज को अब खिसकाना है। तुम कंकर को आराम से खिसका सकते हो, बड़ी शिला को, एक बिगेस्ट चट्टान है, बड़ी बड़ी चट्टान है, उसको हलाने के लिए तुम्हारी ताकत ही नहीं, बुलडोजर की ताकत नहीं, उसको तो थोड़ा छेद करके अंदर वेपन डाल के ब्लास्ट करना पड़ता है, तो वो शिला फायर करने के बाद ब्रेक होती है ना। तो जो बलवान है उसके लिए उससे भी बलवान चीज चाहिए। अनंत काल का बल अनंत मिथ्यात्व का है,
अनंत काल का बंधन अनंत अज्ञान का है। अनंत काल तक हमने इच्छाएं की, ये चाहिए वो चाहिए, अनंत काल तक सब कुछ अधूरा रहा, सब कुछ कम पड़ रहा है, ये कब मिलेगा? लालसा, अधूरापन, मेरा पराया, द्वेष की भावना, गलत ठहराने की भावना, कुचलने की, निंदा की भावना, ये सारी चीजें अनंत काल तक चलती रही। अब आज उसको त्याग करना है, कितना बल चाहिए? इसके लिए मिच्छम परिहर इज द बिगेस्ट एनर्जी, बिगेस्ट पावर, बिगेस्ट फाइट। बहुत बड़ी फाइट है, छोटी नहीं है। और जिसने ये फाइट की है उसके जीवन में प्रीति अनुष्ठान प्रारंभ होता है। अब ये फाइट अपने आप है। उत्तराधन सूत्र कहता है अप्पाण में जिंजे, तू तेरे साथ युद्ध कर, तू बाहर की दुनिया को छोड़ दे। तेरी आंतरिक शक्ति है, ज्ञानी ने देखी हुई है और छिपी हुई है, वो पता है तुझे। तो फिर तेरी कमिटमेंट किसके साथ है? तू क्या जीतना चाहता है? यहाँ तो सिकंदर चले गए, सिकंदर बनने की तैयारी करनी ही नहीं हमें तो। यहाँ चक्रवर्तियों का जीवन समाप्त हुआ, एक चक्रवर्ती नरक में गया, वही चक्रवर्ती त्याग करके सनत जैसे कल्याण के मार्ग को चुन लिया। विजन क्या है? जो पर्याय है, जो पुद्गल है, जिसका स्वभाव है कि उसको ऑलरेडी परिभ्रमण में रहना है, तो जो परिभ्रमण में है, जो पराया है, जो स्वयं का नहीं है, इस चीजों के पीछे अनंत काल चला गया। आज हमें उसी चीजों से लाभ उठाना है। तो जो प्रीति अनुष्ठान है वो मिथ्यात्व में नहीं होता है, मिथ्यात्व त्याग में होता है। जो 10% मिथ्यात्व था वहां नहीं है, यानी कि 100 में से 10 है तब तक नहीं, 90 खत्म होता है, बाद में प्रारंभ होता है। मिथ्यात्व त्याग की भूमिका शुरू होती है तब ये सारे अनुष्ठान सम्यक दर्शन की दृष्टि है, आगे विकास करना है, उस दृष्टि से यहां डिक्लेरेशन हुआ कि ये अनुष्ठान अब सक्सेस है। एक व्यक्ति को ऑलरेडी बिजनेस करना है, नीतिमान है, और वो किसी से कर्जा लेता है, मुझे 2 लाख रुपए दे, मैं तुझे वापस दे दूंगा। पता है कि इसकी पर्सनालिटी है, वो जॉब करता था तो भी, वो जो दुकान में जॉब करता था वहां भी उसका फ्यूचर बेस्ड था, वो ऑलरेडी बड़ा दमदार आदमी था, सेठ को अच्छा सा मुनाफा करके दे रहा था। उसको कोई 2 लाख देगा और वो कोई कहेगा कि तुझे 2 लाख इससे अच्छा मेरे साथ पार्टनरशिप कर दे, एक ट्रस्ट, विश्वास। एक व्यक्ति वो 2 लाख रुपए लेके वो अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, यानी कि अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन 2 लाख का कर्जा जो है ना, उसका कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक मिथ्यात्व अवस्था त्याग होती है, सम्यक दर्शन के सामने नजर है, तो उसका विकास यहाँ प्रारंभ हुआ। एक व्यक्ति कर्जा लेता है अय्याशी करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए? 2 लाख लिया किसके लिए? कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा रहना है, हमें ऑलरेडी अपना काम करना है। एक व्यक्ति साधना करता है साधक अवस्था को छूने के लिए, तो साधक अवस्था छूने की प्रारंभ स्थिति मिथ्यात्व त्याग है। और वो मिथ्यात्व त्याग जब शुरू होता है, दृष्टि, विजन जब आत्मा का बन जाता है, जीव दया परम करुणा का बन जाता है, तो वो विजन में वो प्रीति अनुष्ठान में जुड़ जाता है। अब प्रीति अनुष्ठान का प्रारंभ, तुम परमात्मा की भक्ति करो तो भी वो प्रीति अनुष्ठान, तुम पचखान लो तो भी प्रीति अनुष्ठान, तुम सामायिक करो तो भी प्रीति अनुष्ठान, तप और बंधन करो तो भी प्रीति अनुष्ठान। अब सारी क्रियाएं उस भाव से जुड़ गई, सारी क्रियाएं मिथ्यात्व त्याग के साथ अब जुड़ गई। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया है कि अब क्रिया जो जितनी हो रही थी वो तो वही होने वाली है, उसमें कोई चेंज तो होने वाला नहीं है, बस मॉरल चेंज होना शुरू हो गया। आंतरिक बल का परिवर्तन अब प्रारंभ हो गया कि मेरी क्रिया जिस भाव से हो रही थी उससे भी आगे बहुत सारे अच्छे, श्रेष्ठ, बहुत अद्भुत भाव है। मैं बार बार इस भाव को घूटू, चिंतन करूं, मंथन करूं, बार बार उस भाव में मैं जाने का प्रयत्न करूं। तो प्रीति अनुष्ठान करने वाला भगवान की प्रीति करता है तो कैसे करता? अब मिथ्या तो त्याग है। तो कुमारपाल महाराजा के जीवन से हमें पता चलता है कि कुमारपाल महाराजा ने जब प्रीति प्रारंभ की तो वो कंफ्यूजन में था कि मुझे कौन से परमात्मा चुनने, इसको भी ईश्वर मानते हैं, उसको भी ईश्वर मानते हैं, दोनों ईश्वर ही है, मुझे चुनना किसको? तो उसने चुना कि जो मेरा हित हो, जहां मेरी जीवन यात्रा अंतिम समाधिमय, शांतिमय, मुक्तिमय हो, ऐसा मुझे ईश्वर चुनना है। तो पता चला कि कौन से ईश्वर सही है। तो वहां पर भक्ति का भाव था लेकिन डिसाइड नहीं था, अभी मिथ्यात्व है। भक्ति का भाव था, डिसाइड नहीं था। जैसे वो सोमनाथ मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर देव बोधि ब्राह्मण उनके गुरु, इधर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य उनके गुरु, दोनों है, और दोनों के अंदर इनके भाव कितने श्रेष्ठ है। जैन दर्शन ने कितना बल दिया, कितना आशीष दिया। किसी के जीवन में यदि सरलता, निखालसता आती है, सर्व जीवों के स्नेह और करुणा आती है, तो वो जैन दर्शन के बड़े बड़े आशीर्वाद है, परम कृपा है।
यहाँ हेमचंद्राचार्य भगवंत उनको कलिकाल सर्वज्ञ का विरोध दिया और वहां पर वो पूछ रहे हैं, वो अपने आप को काउंसलिंग में ले जा रहे हैं, उसके डाउट्स को क्लियर कर रहे कि मैं सही क्या कर सकता हूँ, मुझे जैन कुल मिला है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो हमारी बात है। कुमारपाल महाराजा सोच रहे हैं कि 55 साल तक मेरा जो जीवन था वो था, लेकिन अब मुझे राइट चॉइस, मुझे सही निर्णय करना है कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ। इसके लिए वो पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे वो बताओ आप कि सही क्या है, मैं किस ईश्वर को छू, किस ईश्वर के पैर छू, किस ईश्वर की श्रद्धा से मैं नमन करूं। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान ने कहीं पर भी नेगेटिव बात नहीं की। ये धर्म का सबसे बड़ा आशीष है कि तुम किसी की निंदा नहीं कर सकते, तुम बाह्य भाव में नहीं जुड़ सकते। धर्म का सबसे बड़ा रोल सफलता का है कि तुम किसी भी तरह सेटलमेंट यानी कि सुल्तान में रह सकते हो। अब तुम्हारी बाह्य दृष्टि रही तो जैन दर्शन पीछे, तुम्हारी अभ्यंतर दृष्टि रही तो जैन दर्शन तुम्हें खींच के आगे ले जाएगा कि यहाँ नहीं रहना, अपने को तो आगे जाना है, अपने को तो गुणस्थानक की यात्रा करनी है। जैन दर्शन ने ये जवाबदारी ली। अब यहाँ जब पूछ रहे तो कलिकाल सर्वज्ञ कह रहे, जहां वितरागता है, राग द्वेष जीते हुए है, उसको नमन करो, वो ही तेरा आंतरिक परमात्मा है। तू बाह्य परमात्मा की बात कर रहा है, मैं आंतरिक परमात्मा की बात कर रहा हूं। तुझे जिसको छूना हो वो छू ले पैर, जिसको नमन करना हो कर ले, लेकिन तेरे अंदर यदि निश्चय का भाव, उपादान का भाव आ गया तो समझ लेना कि तेरा उपादान तुझे परमात्मा बना ही देगा, परमात्मा की यात्रा खत्म हो जाएगी तेरी। तू परमात्मा को देख रहा है, तुझे परमात्मा खुद बनना है, वो तू देख। कलिकाल सर्वज्ञ उसको नमन करते हैं और स्तुति बोलते हैं। वितराग स्तोत्र में स्तोत्र दिया है, स्तुति दी है कि जो राग देश को जीते हुए है ऐसे वितरागियों को मेरा नमन। यानी कि सामने थे अन्य दर्शन के परमात्मा, सामने अन्य ईश्वरी शक्ति थी, जब झुके तो अपने परिणाम में वो था। क्रिया देखने जाओ, कोई क्लिक करे कि ये क्रिया तो गलत है, ये तो जैन साधु है, दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चय दृष्टि से देखने जाओ तो ऐसा है। क्योंकि उस समय पर ऑलरेडी राजा की स्थिति बदलनी थी, राजा को प्रभाव बनाना। तो ऑप्शंसली केस में, अपवाद मार्ग में सारी चीजें हुई, सबके लिए नहीं होती। लेकिन जब उसने ये नमन किया तो वो इंप्रेस हो गया क्या, ये मुझे धर्म तो दिखा रहा है लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं किया कि तेरा ईश्वर गलत है, मुझे अच्छे जीवन का रास्ता तो बता रहे, ऐसा नहीं किया कि तू छोड़ दे, ये नहीं ऐसा, ये ऐसा, ऐसा कुछ नहीं बताया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। ज्ञान की दृष्टि कितनी उपकारी साबित होती है। क्रिया दे देंगे ना तो क्रिया छूट जाएगी, ज्ञान देंगे तो कभी नहीं छूटेगा। क्यों भाई? क्योंकि क्रिया के बेस पर शायद कोई कर्म का उदय हो और तुम साथ नहीं दे पाओ क्रिया को, लेकिन कर्म के उदय कितने भी भयंकर हो, लेकिन चेतना जो है, अंदर का ज्ञान जो है, वो कभी कम नहीं होने वाला। दुख के समय में भी तुम्हें मिच्छांतुरम याद आएगा कि नहीं आएगा? पर्यूषण के दिनों में तुम हॉस्पिटलाइज हो गए तो भी तुम्हारे भाव रहेंगे कि परमात्मा की ऐसी मैं पूजा करता होगा, मैं भी तपस्या करूँ, ये लोगों ने तपस्या की, इनकी अनुमोदना हो, इनका प्रतिमा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, चलो मिच्छांतुरम तो दे दो, मैंने कुछ भी नहीं सीखा। ये कंडीशन कैसे आई? तो किसने डिसाइड किया? ज्ञान ने। इसका मतलब ये साबित हुआ कि क्रिया शायद तुम्हारे डैमेज होने से क्रिया डैमेज हो जाएगी, अपाइज हुए क्रिया नहीं होगी, बीमार ज्यादा होगी क्रिया नहीं होगी, ज्यादा लंबी ट्रैवलिंग रही या कोई फंक्शन रही, क्रिया आपने छोड़ दी। तो क्रिया करनी जरूरी थी, लेकिन क्रिया का डबल पावर आए इसके लिए ज्ञान वाली क्रिया जरूरी थी। तो क्रिया का निषेध नहीं हुआ, क्रिया करने वाला जीव जो है उसको फल कैसे मिले वो रास्ता जैन दर्शन ने मिथ्यात्व त्याग से बताया। इसके लिए कोई ऐसा सोच ले कि क्रिया नहीं करनी, तो ये भगवान भी नहीं करते, दादा गुरुदेव राय महाराज भी नहीं करते। क्रिया तो करनी है, क्रिया का पावर मिस नहीं होना चाहिए। पैसा तो कमाना ही था, लेकिन मजदूरी करना और न्यूट्रल लेना, पैसा ही नहीं कमाया, दूसरे साल नुकसान हो। अब ऐसी दुकान क्या काम की, ऐसा शोरूम क्या काम का, इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट नहीं मिला, ऐसा कोई करता है क्या? ज्ञानी कहते हैं कि तुमने अनुष्ठान जो किया है उस अनुष्ठान का बल अनेक आत्माओं को मिला है, अनंत आत्माओं को मिला है। अब तुम्हारे अनुष्ठान में कुछ कमी हो तो देख लो। इसके लिए अनुष्ठान के समय ही वो फलीभूत ऐसा है नहीं, अनुष्ठान के बाद भी वो अनुष्ठान साथ देता है। इसके लिए प्रीति का जब भाव प्रारंभ होता है तो वो अंतःकरण से होता है। प्रीति का भाव अंतःकरण से हुआ है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अंतःकरण जो चैनल है वो कंटिन्यूटी है। आपने नौकार गिना रात को सोते पहले, आपने नौकार गिन के परमात्मा का ध्यान करके, आत्मा का चिंतन करके, सर्व जीवों को क्षमा देके, 18 पापों का प्रायश्चित करके, सर्व जीवों का ऑलरेडी मिच्छामि दुक्कडम देके आपने ध्यान किया, तो वो 8 घंटे तक आपकी चैनल सोते हुए भी चालू है। आपका देह हुआ है, आपका देह ऑलरेडी आराम कर रहा है, मन आराम नहीं कर रहा है।
चेतना तो कंटिन्यूटी सक्रिय है, इसके लिए तो सपने आते हैं, इसके लिए तो कहीं बाहर जाना है, सुबह 5 बजे तो 3 बजे 2 बजे बार बार उठ जाता है, तो शरीर तो रेस्ट मांग रहा था, 12 बजे सोए तो 5 बजे उठना था, तो 12 बजे सोए तो 2 बजे क्यों उठ गए? चेतना एक्टिवेट है, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमन इज द कंटिन्यूटी। तो जो चेतना जागरूक है उस चेतना को यहाँ जैन दर्शन में जोड़ना था। कुमारपाल महाराजा जब वंदन कर रहे, और कुमारपाल महाराजा जब वंदन करते हैं तो उनको मना नहीं किया, उन्होंने खुद ने वंदन किया तो रिएक्शन नहीं लाया। तो यहाँ पर प्रीति अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, उसको सद्भावना बढ़ी, और बोला कि वितराग कौन है, कैसे वितराग है? तो कि हमारे आत्मा का स्वरूप बताने वाले और अपने आत्मा का स्वरूप पूर्ण करने वाले जो दिव्य शक्ति है वो तीर्थंकर है, वो वितराग है। अब कुमारपाल महाराजा का परमारथ की यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। एक आत्मा कितने आगे बढ़ सकती है? तो जहां उनको तीर्थंकर का स्वरूप बताया, नमो अरिहंताणम, तीर्थंकर कौन है? राग द्वेष विजितारम, राग द्वेष को जीतने वाले हैं। तो ऐसा राग द्वेष का स्वरूप क्या है? अब वो तीर्थंकर की भक्ति करे, और उस तीर्थंकर की भक्ति में वो आगे बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, तारंगा के अजितनाथ भगवान की भक्ति करते जाए। हर जगह पर ऐसी भावना होती है मुझे मंदिर बनाने, परमात्मा विराजमान करने, हर जगह पर एक ही बात आती है, मुझे तीर्थंकर की महिमा बढ़ानी, जीव दया का कार्य बढ़ाना, और घोड़ों को अश्व को भी छाना हुआ पानी पिलाते जाए, और जीव दया के कारण वो श्रेष्ठ पोषद की आराधना, पचखान की आराधना, इतनी आराधना करते जाए। ये किसके आलम्बन से हुआ? तीर्थंकर के आलम्बन से। जब तक तीर्थंकर की पहचान नहीं थी तब तक अपनी पहचान भी नहीं हुई। जिन स्वरूप ने जिन थी आराधे, क्या कहे देवचंद्र महाराज? हाँ, जिन स्वरूप ने जिन थी आराधे, तुम जिसको देख रहे हो उसमें अपने आप को देखो, वो आईना है। आप प्रतिमा को देख रहे हो, प्रतिमा इज इक्वल टू प्रतिबिंब, शैडो फॉर यू, आपकी एक छाया जो वो सामने से आप कैप्चर करो। तो वितराग को देख के, वितराग का स्वरूप देख के अपने आप में वितरागता जग जाए, तो उससे बड़ा माहौल कौन सा हो सकता है? तो जब प्रीति अनुष्ठान स्टार्ट होता है तो भगवान से होता है, नमो अरिहंताणम से, वितरागता से होता है, तीर्थंकर को स्वीकारने से होता है। और ऐसे तीर्थंकर का जिसने स्वीकार किया है मिथ्यात्व त्याग से, अब वो तीर्थंकर को छोड़ नहीं सकता, अब वो तीर्थंकर से दूर नहीं हो सकता। बोलो भगवान की भक्ति के लिए उसको यदि अवसर मिले तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी हो सकती है, वो कितना बड़ा त्याग कर सकता है, उसका अंदर का उत्साह कितना बड़ा उत्सव ला के खड़ा कर सकता है, उसकी भक्ति का बल कहां तक छू सकता है, द रेज द हाइट ऑफ प्योरिटी, उसकी पवित्रता की हाइट कितनी बड़ी हो सकती है, वो तय करने वाला सम्यक ज्ञान। मिच्छम परिहरः दरः सम्मतम, वो मिथ्यात्व त्याग वाला जो ज्ञान है वो उसे अपने आप में अनंत शक्ति का धारक बनाता है। इसके लिए आज आपको परमात्मा पसंद है, परमात्मा की भक्ति के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो समझ लेना कुमारपाल का जो पूर्व का भाव था ना वो चैनल चल रही है। ऐसी प्रति भक्ति अनुष्ठान के लिए हम आगे बढ़े, वो भावना रखें।